जी माय डियर, आज का जो टॉपिक है वो है यानी आपका जो मॉडल पेपर है। आज के वीडियो में हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, मगर ये जो मॉडल पेपर है इसको हम स्टेप वाइज माय डियर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और इसका जो माय डियर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है माय डियर, वो क्या है? वो है रेशियो ऑफ 1/2, रेशियो ऑफ 1/2, रेशियो ऑफ 1/2 ऑफ 4 इज, कीप इन माइंड माय डियर। तो आपके लिए 4 ऑप्शंस है, तो आपको बताना है कि इसमें ट्रू कौन सा है, यानी किस वाले को हम टिक मारेंगे। तो माय डियर, मैं हर बार आपको ये बात बोल रहा हूं कि जो भी आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन के पीछे आपको कंसेप्ट जरूरी होना चाहिए। तो सबसे पहले माय डियर हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे, यानी इसके पीछे कौन सी कहानी है। तो माय डियर इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? पहला ऑप्शन है 1:4। ऑप्शन सेकंड क्या है? ऑप्शन सेकंड है माय डियर 1:8। तो ऑप्शन थर्ड क्या है माय डियर? ऑप्शन थर्ड है 3:4। और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है माय डियर? लास्ट वाला है 1:2। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे इस वाले ऑब्जेक्टिव को। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें बताना क्या है माय डियर? हमें बताना है कि ये जो रेशियो ऑफ 1/2 टू 4 इज, यानी इनमें से कौन सा वाला सही है। तो माय डियर आपको मैं एक बात क्लियर करूं यहां, व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द रेशियो, फॉर एग्जांपल आपको कभी कभी पूछा जाएगा रेशियो ऑफ 2 और 4 का रेशियो क्या है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, यानी हम करेंगे 2/4, या लिखेंगे हम इसको ऐसे 2:4। तो माय डियर ये तो बराबर है 2 1 2, 2 2 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1:2, सिंपल। तो यहां भी हम माय डियर करेंगे क्या, हम करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आपको रेशियो डिटरमाइन करना है, यानी फॉर एग्जांपल यू हैव टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डिवाइड बाय b, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b। तो माय डियर यहां क्या करेंगे हम, ये बनेगा 1/2 डिवाइड जो है इट विल कन्वर्ट इनटू, यानी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका क्या आएगा? इसका आएगा माय डियर रेसिप्रोकल। ये क्या बनेगा? a बनेगा 1/a। और ये जो रेशियो है, रेशियो क्या आएगा? 1:a। यानी इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन इसका माय डियर करेक्ट है। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको करना है क्या, इसका रेशियो डिटरमाइन करना है। मैंने क्या लिखा? 1/4 डिवाइड बाय 4। तो माय डियर आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है 1/2 डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे, आपने पढ़ा ये रूल, इट विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन। और इसका माय डियर क्या आएगा? रेसिप्रोकल आएगा, यानी हम इसके बटा में 1 भी रख सकते हैं। फिर क्या करना है माय डियर? इसको सिंपलीफाई करना है। जब हमने इसको सिंपलीफाई किया तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया 1:8, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका, वो है माय डियर इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है माय डियर एक और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले कहानी क्लिक करो। ऑब्जेक्टिव है नंबर ऑफ टैब्स एंड द टाइम टेकन टू फिल अ टैंक। यानी माय डियर आपके पास कोई टैंक है, आपके पास कोई टैंक है, टैंक, हमने एक टैब लिया यानी नल। हाँ, इस टैब को हमें इस ये जो माय डियर है क्या है ये, यानी ये जो टैंक है, वाटर टैंक है, इसको हमें फिल करना है। इसको हमें क्या करना है? फिल। जब हम इसको फिल करेंगे, यानी सिर्फ हमने एक टैब का यूज किया। जब हम सिर्फ एक टैब का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें तो माय डियर टाइम लगेगा, यानी इसमें क्या लगेगा? टाइम। मगर क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ टैब्स एंड द टाइम टेकन टू फिल अ वाटर टैंक, दिस स्टेटमेंट शोज डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन। बस माय डियर मैं आपको यानी ये सिंपली समझाऊंगा है क्या है, यानी तो पे
स्टेटमेंट ये डायरेक्ट प्रपोर्शन कि इनवर्स प्रपोर्शन। माय डियर आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए व्हेन टू क्वांटिटीज यानी ज क्वांटिटीज कर आसन इन डायरेक्ट प्रपोर्शन तो ज क्वांटिटीज कर आसन इन इनवर्स प्रपोर्शन। ज क्वांटिटीज अगर x छ क्वांटिटी y छ ब्या क्वांटिटी यानी x एंड y यम जन छ यम आसन तेल इन डायरेक्ट प्रपोर्शन यम साजन x क्वांटिटी ति गस इंक्रीज y क्वांटिटी ति गस इंक्रीज या वन अदर वर्ड्स x क्वांटिटी ति गस डिक्रीज तो y क्वांटिटी ति गस मैन यार क्या डिक्रीज। मगर अगर जन x क्वांटिटी गई इंक्रीज तो ब्या क्वांटिटी गई मैन यार डिक्रीज यानी अगर x गई इंक्रीज y गई डिक्रीज अम साथ क्या वनो अम साथ वनो ये गो इन इनवर्स प्रपोर्शन। अगर हम इसकी बात करेंगे अब यानी मैन यार तो निशाख वाटर टैंक छना आपके पास वाटर टैंक है और अगर मैं एक टैप का यूज करूंगा obviously it will take a time। अगर बस टैप कर यूज यानी अगर बस टैप कर यूज तेल छ में पाई यानी मे छ वन अतन कि यो जन टैंकी छ यो जन टैंक छ अगर बह टैप कर यूज सिंपली टाइम लग तेल कम। अगर बह अके टैब यूज कर तेल लग टाइम ज्यादा। अगर बह दोन टैबन यूज कर तेल लग टाइम कम यानी अगर जन बह नंबर ऑफ टैब्स अगर बह मैन यारा नंबर ऑफ टैब्स करक इंक्रीज मगर यो जन टाइम छ मैन यारा सु क्या गस सु गस डिक्रीज गो अतन छ मे तारन सोद फिक्र अ क्वांटिटी छ गसन इंक्रीज ब्या क्वांटिटी छ गसन मैन यारा क्या डिक्रीज। आ क्या वनो अस तेल यानी यो जन यो स्टेटमेंट ये इन डायरेक्ट प्रपोर्शन की इन इनवर्स प्रपोर्शन सिंपली मान यारा ये इन इनवर्स प्रपोर्शन यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन के। हाँ डायरेक्ट प्रपोर्शन तेली यानी ये क्वांटिटी एक क्वांटिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज दूसरी वाली भी क्या हो जाएगी इंक्रीज या क्वांटिटी गस डिक्रीज ब्याक गस क्या डिक्रीज। मगर कीप इन माइंड व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रपोर्शन यानी यम साथ क्वांटिटी गस इंक्रीज ब्याक गस डिक्रीज या वन आगस डिक्रीज ब्यागस क्या इंक्रीज। इथे पॉइंट अगर बह नंबर ऑफ टैब्स निमक ज्यादा टाइम गस कम अगर बह टैब कर कम टाइम क्या लग टाइम लग तेल ज्यादा। अच्छा अम पछ मैन यार अत मज ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड के छु बस सिंपली आपको देखना है द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग इन द स्क्वायर ग्रिड इज क्लोज्ड यानी दिस इज क्लोज्ड। हां आप गोडनिक ऑप्शन दित मैन यार 15 स्क्वायर यूनिट्स दोयम छ दित 12 स्क्वायर यूनिट्स त्रीम ऑप्शन 18 स्क्वायर यूनिट्स और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है माय डियर 66 स्क्वायर यूनिट्स। तो करेक्ट वाला कौन से है? बस ये वाला ऑब्जेक्टिव माय डियर सिंपल है। हम करेंगे क्या हम देखेंगे पहले यानी ये जो अलोंग दिस यानी आपको पता है कि ये जो एरिया पैरेललोग्राम होता है दिस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट माय डियर यानी एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। और यहां आपको चेक करना है तो ये वुचन ये जन बेस तम कत यानी कस यूनिट तम कवर कर बेस इन तरफ। हाँ ओबियसली अगर आप देखोगे ना तो बेस कर कवर 5 यूनिट जन हाइट कर मैन यार कवर कस यूनिट 3 यूनिट सो कोता बन सो बन 15 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद एक है माय डियर एक और है डी वाला ऑब्जेक्टिव नंबर डी ऑब्जेक्टिव क्या है When we divide a number by 6 keep in mind दबा अगर आपके पास कोई भी नंबर है आपके पास कोई नंबर है आपने 6 से उसको डिवाइड किया तो मेरे पास कोई नंबर है मैंने माय डियर इसको 6 से डिवाइड किया मगर ये ओडे बनन लीव्स रिमाइंडर 5 यानी आपके पास नंबर है तो आपने नंबर को डिवाइड किया किससे 6 से। माय डियर आपके पास नंबर है चलो मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 11 तो मैंने इसको डिवाइड किया 6 से। जब मैंने 6 से इसको डिवाइड किया ये क्या वनान व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम इज डिवाइडेड बाय 3 दपान सवंसा अगर चाह नंबरस को डिवाइड 6 से मगर अम क्या को रिमाइंडर क्या आवे 6 1 6 रिमाइंडर क्या मैन यार रिमाइंडर ऑफ 5 दपा अगर चे यो सेम नंबर कोरथन डिवाइड कम से व्हेन द सेम नंबर is divided by 3 अगर चे योही नंबर गॉड कोरथस डिवाइड पहले किससे डिवाइड किया माय डियर 6 से पहले डिवाइड किया 6 से माय डियर तो रिमाइंडर क्या आया माय डियर 5 पांच वाला अगर ओथ नंबर से डिवाइड करा कम से 3 से तला बकरा 11 इज डिवाइड कम से 3 से 3 3 जा क्या भाई 9 रिमाइंडर क्या ई मैन यार लेट अस टेक अनदर एग्जांपल बस मन ब्याक एग्जांपल अगर बा वन मन ब्याक एग्जांपल मैन यार 47 यस सर ये दिखाई देता है माय अच्छा बनिमन 47 निमन आत करबा डिवाइड मैन यार कम से 6 से 6 7 जा कोता को 42 वो रिमाइंडर कोता आओ 5
ये आपको वही नंबर लेना है, वही नंबर लेना है आपको, यानी नंबर छुतन मैं नेरा सोई यम सात तो 6 सो डिवाइड करो मगर रिमाइंडर नेर 5 पत वन अगर योई नंबर पे डिवाइड अत कर डिवाइड कम से 3 से दबान वन सा रिमाइंडर क्या आई। चलो मैंने 11 को लिया, 11 को मैंने डिवाइड किया किससे 3 से, 3 3 जा 9। बोलो मेरे जगह रिमाइंडर क्या आया 2। हाँ यहाँ तो ऑप्शन है, एक तो बताता है 1 ईयर रिमाइंडर, 0 ईयर रिमाइंडर, 2 ईयर रिमाइंडर या 5 ईयर रिमाइंडर। तो माय डियर इसका जो यानी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है 2। यानी आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास 1, ऑप्शन है आपके पास माय डियर 0 दिखाई देता है। yes, sir. अच्छा ऑप्शन है आपके पास माय डियर 2, ऑप्शन है आपके पास 5। सिंपली आपको चेक करना क्या क्या करना है, आपको कोई नंबर लेना है। जब आप उस नंबर को माय डियर 6 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन में गिवन है रिमाइंडर आता है 5, रिमाइंडर आता है क्या 5। अगर आप यहाँ चेक करोगे रिमाइंडर क्या आया 5, अगर आप यहाँ चेक करोगे माय डियर रिमाइंडर क्या आया 5। मगर क्वेश्चन है कि व्हेन वी डिवाइड द सेम नंबर, जब आप इसी नंबर को किससे डिवाइड करोगे 6 से। चलो मैंने पहले 11 लिया, रिमाइंडर आया 5, फिर मैंने 11 को डिवाइड किया किससे 3 से, मेरे यारो रिमाइंडर क्या आया 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है 2। अच्छा इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ मैं इस वाले सेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ माय डियर, फिर है द गिवन पाई चार्ट। आपके पास एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट को हम सर्कल चार्ट भी कहते हैं ना, यानी आपके पास एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट एक है। तो देन इट इज गिवन दैट दिस इज 25% वुमेन एंड दिस इज, यहां लिखा है वुमेन और यहां क्या लिखा है माय डियर मैन 25%। और ये वाला बाकी जो हिस्सा है वो क्या है, वो है 50% चिल्ड्रन, 50% चिल्ड्रन। यानी इट शोज 25% वुमेन, इट शोज माय डियर 25% वुमेन men, and it shows this portion, it shows the 50% children. Then what we have question is what is the ratio between men and children? My dear क्लिक करना, पहला वाला ऑप्शन है 1:1, दूसरा वाला क्या है माय डियर, दूसरा वाला है 1:2, तीसरा वाला क्या है माय डियर 2:1 और चौथा वाला क्या है 1:3। कीप इन माइंड। तो कौन सा वाला आएगा, हमें रेशो डिटरमाइन करना है, हमें क्या करना है, मगर रेशो किस किस के दरमियान डिटरमाइन करना है, मैन एंड चिल्ड्रन, किसके दरमियान, यानी हमें किस किस का रेशो डिटरमाइन करना है, मैन इज टू चिल्ड्रन। क्या डिटरमाइन करना है माय डियर, बोलो बोलो, मैन का कितना है, शाबाश 25%। बोलो किसको बात समझ में आई, ये कितना है शाबाशा 50%। बोलो किसको बात समझ में आई। अच्छा क्या ये बनेगा ना, जब परसेंट को हम हटाएंगे ये क्या बनेगा 100, ये क्या बनेगा 50/100। बोलो किसको बात समझ में आई, 100 and 100 विल कैंसिल, 25 1 जा 25 2 जा, तो जवाब क्या आया 1:2। बोलो किसको बात समझ में, जवाब क्या आया 1:2। इसके बाद एक और है माय डियर, एक और है सिंपल वाला, यानी ऑब्जेक्टिव क्या वन, इफ एक्स वाई जेड। माय डियर आपके पास ये वाला ऑब्जेक्टिव है, ये वन अगर एक्स वाई जेड 3 डिजिट नंबर बट इट इज गिवन, ये क्वेश्चन में है, ये जो 3 डिजिट नंबर है इसको 2 डिवाइड करता है, 2 क्या करता है, ये वन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिजिट z इज r, यानी z का क्या पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे। तो मैंने आपको माय डियर बताया, जब मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट्स पढ़ाए तो मैंने आपको उसमें बताया व्हेन a number is divisible by 2, तो मैंने आपको उस टाइम बताया a number is divisible by 2, यानी अकिस नंबरस कर तम सा 2 डिवाइड यम साजन तमिक एंड गस इवन नंबरस, यानी यूजन यूनिट्स प्लेस ततन गस आसुन या 0 2 4 6 या 8, बस खेल खत्म। तो इसका एक ऑप्शन है माय डियर, वो है ऑप्शन नंबर 2। हाँ माय डियर, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव नंबर जी, ऑब्जेक्टिव नंबर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव्स है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1/8। माय डियर आपके पास 4 ऑप्शंस है, एक वाला है 1⁴ अपॉन 4⁴, दूसरा क्या है माय डियर, दूसरा है 1/4², और तीसरा वाला ऑप्शन क्या है माय डियर,
तीसरा वाला है 1/2 होल रेज़्ड टू पावर 3, और चौथा क्या है? चौथा है माय डियर 8 रेज़्ड टू पावर 1। गौर से सुनो, सिंपल है, सिंपल। हमें करना क्या है? हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल माय डियर आपके पास होगा 4 को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो सिंपली माय डियर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2। बोलो किसको बात समझ में आई? तो माय डियर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to power 2। बोलो किसको बात समझ में आई? ये जो फॉर्म है ना, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एक्सपोनेंशियल। ये थे वर्ड अगर तो ये गोबर ये दिन विचो, इसको भी आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो कैसे लिखेंगे सर, है ना? तो हम क्या करेंगे माय डियर 1 को ऐसे ही लिखेंगे, 8 जो है ना अभी मैंने पढ़ा, इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। बोलो किसको बात समझ में? अच्छा माय डियर ये बनेगा 1, बेसिस आर पावर्स आर। बोलो किसको बात समझ में आई? अच्छा 1 को अगर हम कुछ भी पावर रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी ना, तो ये क्या बनेगा 2 क्यूब। बोलो किसको बात समझ में आई? अच्छा जब पावर होगा अलग अलग सेपरेट पावर होगा, तो पावर को हम एक ही पावर भी रख सकते हैं, यानी इसे को अब कोई पावर देते हैं। ये तो मैंने ये करियो सिंपल, ये बन वापस 1/8। क्या कोई ऑप्शन है माय डियर? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हो गया क्लियर? अच्छा लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला क्या है माय डियर? लास्ट वाला आप चेक करो। लास्ट वाला है क्या? If the area of one face of cuboidal box is 4 centimeter, अभी आपको मैंने बताया cuboidal box। My dear, it is cuboid, it is cuboid, it is not, it is cuboid, cubical box, not cuboidal, it is cubical box। मान लीजिए ये है my dear, यानी ये cubical box है। ये ओडे वन तो यानी यूजन अकिस फेस एरिया, यूजन अमिच फेस आपको मैंने पढ़ाया आपको क्यूबाइड बागो क्यूब, यम जन क्यूब च फेस आसान, जो क्यूब के फेस होते हैं ना तिम च आसान का शक्ल मज, यानी स्क्वायर च शक्ल मज, यानी फेसेस ऑफ क्यूब्स और इन द फॉर्म ऑफ क्या स्क्वायर, यानी यम जन अम च क्यूब च फेस आसान यम च आसान मैनियर का शक्ल मज स्क्वायर च शक्ल मज। ये च ओडे वनन दपान यूजन अमि अकि फेस हुंद एरिया च, अकि फेस हुंद एरिया च सु कोत च सु च 4। मगर क्वेश्चंस में क्या छ वनन देन टोटल सरफेस एरिया इज। माय डियर आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? 6 साइड स्क्वायर। किसके बराबर होता है माय डियर? बावन बेटी क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है कि एक क्यूब है आपके पास, हाँ हमारे पास एक क्यूब है, यूजन अकि फेसुंद एरिया छु, अकि फेसुंद एरिया यूजन छु सु छु वना ओडे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे लिए क्वेश्चन क्या है माय डियर? क्वेश्चन है व्हाट विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया। माय डियर आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 साइड स्क्वायर, या हम कहेंगे 6 एज स्क्वायर। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है? इसका सरफेस एरिया। मगर जब हम सरफेस एरिया इसका डिटरमाइन करेंगे तो हमारे पास इसकी एज जो है यानी साइड तो हमें पता ही नहीं है। हम क्या करेंगे? हमने अभी पढ़ा साइड जो फेस होते हैं ना क्यूब की वो किस फॉर्म में होती है? स्क्वायर। क्या हम यहाँ साइड स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4। अच्छा सर साइड स्क्वायर क्या आया? इसने ओडे वना यूजन अकि फेस हुंद एरिया छु, यानी जो फेस का एरिया है वो किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा माय डियर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे साइड स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। अच्छा पावर को कंपेयर करेंगे तो साइड क्या आएगा माय डियर? वो आएगा 2 सेंटीमीटर। इसके बाद करेंगे क्या? इसके बाद तो हम डिटरमाइन करेंगे इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया माय डियर किसके बराबर होता है? 6 साइड स्क्वायर। 6 को ऐसे ही लिखेंगे, साइड के बाद क्या लिखोगे? शाबाश। साइड क्या है इसका? 2 आया ना? ये लिखेंगे 2 स्क्वायर, ये क्या बनेगा? 6 2 2 4, ये बनेगा 24। ये दिखाई देता है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब जो इसका जो माय डियर यानी सेक्शन भी है वो हम दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।